अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो इससे प्रीवियस हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया। ठीक है, उसके लेक्चर वहाँ पे पढ़े हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसकी वीडियोस देख सकते हैं जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं लिए। तो आइए आज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे आज हम। तो इफ़ x इज इक्वल टू 3 + 8 अंडर रूट है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। आगे आगे क्वेश्चन आते जाएंगे, हम करते जाएंगे। यहाँ पे देखें हमें x की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 + 8 अंडर रूट है। यानी जब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो x की वैल्यू है 3 + 8 अंडर रूट। ठीक है, x की वैल्यू है हमारे पास, हमें चाहिए 1/x की वैल्यू। तो जब x की है 1/x की हम मालूम कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, तो दोनों को प्लस कर देंगे, हमारे पास x + 1/x आ जाएगा। तो देखें सबसे पहले हमारे पास हमने 1/x की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम 1/x यहाँ पे लिख लेंगे। इक्वल में क्या आएगा, ऊपर 1 है, 1 आ जाएगा। नीचे क्या है, x है, x की वैल्यू हमें क्या दी गई है 3 + 8 अंडर रूट दी गई है। अब हम इसे रैशनलाइज वाले तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी जो हमें अपॉन में वैल्यू दी गई उसका कॉन्जुगेट लेके ऊपर हम इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और नीचे हम इसे डिवाइड भी कर देंगे। ये 8 अंडर रूट आ जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, यानी माइनस के साथ हम इसे सॉल्व करेंगे। सेम यहाँ पे भी इसे हम डिवाइड भी कर देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और तीनों को। यहाँ पे देखिए एक प्लस में एक माइनस में है। हमने किया हुआ है कि अगर एक वैल्यू प्लस में हो और एक वैल्यू माइनस में हो तो जब इसे क्लोज करते हैं तो क्या बनता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है, एक प्लस में एक माइनस में है, यानी यहाँ पे a का स्क्वायर बन जाएगा और फिर b का स्क्वायर बन जाएगा, दरम्यान में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो मैं एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि ये फार्मूला, इसको क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा। अब इसको 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आ जाएगा, यानी 3 - 8 अंडर रूट ही आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा -8 अंडर रूट का भी स्क्वायर आ जाएगा, और ये इक्वल है 1/x के। एक प्लस में था एक माइनस में था, 3 का स्क्वायर आ गया और 8 का स्क्वायर आ गया। ये क्या होंगे, ये कट जाएंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ऊपर है जी हमारे पास 3 - 8 अंडर रूट और नीचे क्या आ रहा है, ये 9 आ गया -8 आ गया। ठीक हो गया। अब इससे अगले स्टेप में क्या होगा, 3 - 8 अंडर रूट होगा और नीचे क्या आ जाएगा, 9 में से 8 निकाल देंगे 1, और 1 नीचे हम इग्नोर भी करते हैं, ना भी लिखें तो ठीक होता है। तो 1/x जो हमारे पास आया है वो है जी 3 - 8 अंडर रूट। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए x + 1/x, हमारे पास x भी है और 1/x भी है। दोनों के वैल्यूज लिख देंगे। पहले x की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या थी हमारे पास 3 + 8 अंडर रूट, 3 + 8 अंडर रूट, ब्रैकेट बना दें, यहाँ पे प्लस लिख दें। अब 1/x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3 - 8 अंडर रूट। ठीक है, ब्रैकेट खोल दें आप यहाँ से, तो 3 + 8 अंडर रूट है, बाहर प्लस है, साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और माइनस क्या आ जाएगा 8 अंडर रूट आ जाएगा। ये प्लस ही रहेगा जी। अब ये 8 प्लस का और ये 8 माइनस का, ये दोनों कट गए तो 3 भी प्लस और ये 3 भी प्लस, तो ये क्या आ गया 6 आ गया, यानी कि x + 1/x है जो हमारे पास, वो क्या आ गया 6 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास x आएगा और -1/x आएगा, x आएगा और -1/x आ जाएगा। तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में यानी क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा हमारे पास x आएगा -1/x आ जाएगा।
अब देखें x की वैल्यू है हमारे पास और 1/x की हमने यहाँ पे मालूम की थी। 1/x की वैल्यू हमने क्या मालूम की थी, 3 - 8√। हम वही वैल्यू यूज़ करेंगे इसमें भी, ठीक है। तो इसे सिंपल कर लेते हैं। आप देखें ये x है और -1/x है। अब इक्वल में हम इसकी वैल्यू लिख देंगे। हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या थी, 3 + 8√। है, ब्रैकेट बना दें। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला माइनस, और 1/x की हमने वैल्यू मालूम की थी 3 - 8√। बराबर में देखें जी, ब्रैकेट्स हम खोल लेते हैं। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब ब्रैकेट खोलें या ब्रैकेट बनाएं, अगर बाहर साइन माइनस का हो तो ये वाला साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। देखिए जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो प्लस होता है, तो प्लस माइनस -3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे 8√। आ जाएगा। अब ज़रा आप चेक करें, गौर करें कि जो 3 है वो माइनस का है और ये जो 3 है ये प्लस का है, तो ये आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। तो हमारे पास x - 1 जो x है वो क्या बचा है। अब देखें इनको हम प्लस तो कर नहीं सकते। अब इनकी तादाद देखेंगे 8 की कितनी है, 1 और 1 2। तो हम क्या करेंगे, 2 × 8 कर देंगे इसे। इनको हम प्लस नहीं कर सकते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास x² + 1/x²। ठीक है। आप x - 1/x भी और x + 1/x भी इन दोनों को यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को यूज करके हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं प्लस के साथ कर लेते हैं, या माइनस के साथ करना है तो माइनस के साथ कर लेते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर ही क्वेश्चन नंबर 2 है, तो हम इसी का यूज कर लेते हैं। हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर इसमें 2 में हमारे पास क्या था, x - 1/x। ये कितना इसका आंसर आया था, 2 × 8√। हमने क्या करना है, टेकिंग द स्क्वायर बोथ साइड्स। यहाँ पे आप लिखें टेकिंग द स्क्वायर बोथ साइड्स। टेकिंग द स्क्वायर बोथ साइड्स। अब दोनों साइडों का हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि x - 1/x आ जाएगा, और ये इक्वल है जी हमारे पास 2 × 8 के। तो दोनों साइडों का मैंने आपको बोला क्या ले लेना, हमने स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर ले लिया। अब ये बन गया फार्मूला। फार्मूला कौन सा बनेगा, आप लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज किया हुआ है कि a - b का होल स्क्वायर ये इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। अब ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे हम, यानी कि x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस आएगा, फिर यहाँ पे 1/x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, दूसरी रकम यानी b का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस आएगा, ये 2 आ जाएगा फार्मूले का। अब a हमारे पास पहली वैल्यू x थी और b हमारे पास दूसरी वैल्यू 1/x थी। सेम इसी तरह अब ये जो होल स्क्वायर है ना, ये 2 का भी स्क्वायर है और 8 का भी स्क्वायर है। तो जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और जब 8 के साथ करेंगे तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास बचेगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर -2 बराबर आ जाएगा 8 × 4 = 32 आ जाएगा। अब देखें ये हमने मालूम करना है, यहाँ पे देखें ज़रा। तो ये जो मालूम करना है, इसके साथ जो भी वैल्यू है अगर वो प्लस हो रही है तो उधर जाके माइनस हो जाएगी, अगर माइनस हो रही है तो उधर जाके प्लस हो जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर बचेगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर आ जाएगा
32 प्लस 2, तो 32 प्लस 2 किसके इक्वल आ जाएगा? 34 के इक्वल आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इक्वल टू है 34 के। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ गया जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में जी है हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 में है जी हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। अब ज़रा गौर करें आप, दोनों रकमों का स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो, क्या करते हैं? एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। इस फार्मूले को हम यहाँ पे भी लिख देते हैं कि दोनों रकमों का स्क्वायर हो, यानी ए का स्क्वायर हो माइनस बी का स्क्वायर हो। तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा उसे प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा उसे माइनस में लिख देंगे। अब यहाँ पे भी देखें, दोनों रकमों का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है। हम क्या करेंगे, x माइनस 1 ओवर एक्स लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर दें, और फिर यहाँ पे x प्लस 1 ओवर एक्स लिख देंगे। अब इससे प्रीवियस क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इसमें x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 6। x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 6 निकाली थी, और x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी? 2 इंटू 8 अंडर रूट। तो हम दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट। x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू थी 2 इंटू 8 अंडर रूट, और x प्लस 1 ओवर इसकी वैल्यू थी 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, देखे ना कि दोनों का स्क्वायर दरमियान में माइनस, दोनों का स्क्वायर दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस कर दिया एक दफ़ा माइनस कर दिया। तो हम इसी तरह हमने खोल लिया। अब x माइनस 1 और x भी हम पहले मालूम कर चुके हैं, x प्लस 1 और x भी हम पहले मालूम कर चुके हैं, ठीक है। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है ना, तो उसके साथ आपको इन दोनों में से एक की वैल्यू दी जाएगी, ताकि आप उसका दोनों की वैल्यू दी जाएगी, ताकि आप बंद करके उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये तो अंडर रूट है, तो इसका तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये दोनों अंडर रूट के बगैर हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 6 2s आर 12 होता है, इंटू क्या आ जाएगा? 8 अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इक्वल टू आ गया जी 12 इंटू 8 अंडर रूट। ठीक हो गया। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है जी x की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4, इसको आप मालूम करें। तो इसके लिए जो क्वेश्चन नंबर हमने किया है ना, क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर मालूम किया, ये बराबर किसके था? 34 के। इसको हम यूज़ करेंगे x की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 मालूम करने के लिए। यहाँ पे देखें, x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इक्वल टू किसके है? 34 के। जब हम इसका होल स्क्वायर लेंगे, इसका भी और इसका भी, स्क्वायर का स्क्वायर जब करेंगे तो स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइडों का हम स्क्वायर कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो यहाँ पे आप लिखें टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, तो दोनों साइडों का स्क्वायर ले लेंगे हम। x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इक्वल टू आएगा जी 34 के। दोनों साइडों को हमने स्क्वायर ले लिया। तो अब देखें, वही सेम फार्मूला जो हमने पीछे भी यूज़ किया है, ए स्क्वायर वहाँ पे माइनस वाला यूज़ किया था, यहाँ पे हम प्लस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये बराबर किसके होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब ये हमारे पास a है और ये b है हमारे पास। तो सबसे पहले देखें, a का स्क्वायर, पहले से स्क्वायर है तो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 ओवर b का स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा जी 2a और b। अब 34 का हमने स्क्वायर ले लेना है। जो 34 का स्क्वायर है वो हमारा होता है 1156।
अब ये क्या होंगे, कट जाएंगे। इसको देखें, स्केयर का स्केयर कितना हो जाएगा, x की 4 हो जाएगा और प्लस 1/x की 4 हो जाएगा और प्लस के आ जाएगा जी हमारे पास, प्लस आ जाएगा 2 इक्वल टू आ जाएगा 1156। अब ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे होगा x की 4 प्लस 1/x की 4, ये प्लस इधर आके माइनस होगा। तो 1156 में से हम क्या करेंगे, -2 कर देंगे। हमारे पास जो बचेगा x की 4 प्लस 1/x की 4 बराबर आएगा 1154 और ये हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखें x माइनस 1/x। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, x माइनस 1/x का क्या है, होल स्क्वायर है। ये हमने क्या करना है, मालूम करना है। अब आप ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे ना, तो x माइनस 1/x को हमने मालूम किया हुआ है, x माइनस 1/x को हमने मालूम किया हुआ है। x माइनस 1/x है जो, वो हमने पहले मालूम किया हुआ है। तो x माइनस 1/x बराबर था 2 × 8 का अंडर रूट, ठीक हो गया। अब क्योंकि हमने स्केयर मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों का स्केयर ले लेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्केयर बोथ साइड्स। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2 × 8 और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें, हमने स्क्वायर ही मालूम करना है, इसको हमने खोलना नहीं है। तो क्या करेंगे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा और इस साइड को हम खोल लेंगे। अब ये जो स्क्वायर है ये 2 का भी और 8 का भी है। जब 2 की 2 करेंगे तो वो 4 हो जाएगा और जब 8 के 8 अंडर रूट के साथ 2 मिलाएंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो ये आएगा जी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 32 के। ये हमारा जी इसका फाइनल आंसर है। तो उसके बाद ये ही बच्चों हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें ज़रा, फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट, यानी इसमें हमने रैशनल नंबर्स मालूम करने हैं p और q को। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी जो राइट हैंड साइड है इसे हम ले लेंगे, पकड़ लेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, -3 × 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, +3 × 2 आ रहा है। तो इसे भी हम रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट को ऊपर हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और नीचे हम डिवाइड भी कर देंगे। इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वालों का फार्मूला बन रहा है, ठीक है। फार्मूला आपको पता है कि अगर एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हम बना लेते हैं। अब देखें, इस 8 को हम 4 के साथ और फिर इसी 8 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 8 को 4 के साथ करेंगे तो 8 4 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब ये तो अंडर रूट है 2, ये इसके साथ नहीं होगा, तो जो 8 है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 8 3 आर, ठीक है, 8 3 24 हो जाएगा। अब इस 8 को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस 3 अंडर रूट को हम इन दोनों के साथ करेंगे। ये प्लस में माइनस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 आर 12 है, 4 3 12 हो जाएगा और इसके साथ ये 2 अंडर रूट वैसे के वैसे आ जाएगा। अब जैसे इसको हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, अब इसको हम इसके साथ भी करेंगे। ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 3 9 हो जाएगा और साथ क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट का स्क्वायर। 3 3 9 हो जाएगा, 2 अंडर रूट के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर बन जाएगा।
अब नीचे देखें, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हमारे पास क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा -3 इंटू 2 अंडर रूट और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 32, ठीक हो गया। माइनस आ गया जी हमारे पास 24 इंटू 2 अंडर रूट आ जाएगा, 8 3 24 और 4 2 अंडर रूट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे आएगा जी 24 इंटू 2 अंडर रूट आ गया, -12 आ गया, ठीक हो गया। हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया, 2 अंडर रूट वैसे माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा जी 9 आ जाएगा, और ये इसके साथ क्या होगा, कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा जी 16, और ये माइनस आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और इसके साथ ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ये 32 है और ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, यानी यहाँ पे आएगा 3 यानी 32, और माइनस आएगा जी 24 इंटू 2 अंडर रूट आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा जी 12 इंटू 2 अंडर रूट, और ये हो जाएगा 9 2 18, ये 16 आएगा, और माइनस यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और 32 और 18 कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, ये 50 हो गए। अब ये देखें जी, ये 24 और ये 12, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, साइन माइनस का आएगा, और 2 अंडर रूट इनका कॉमन आ जाएगा, यानी ये इस तरह होगा, -24 और 12 हो जाएंगे जी 36, और यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास 2 अंडर रूट। 32 और 18 50 हो गए, -12 और -24 ये हो गए जी -36, और 2 अंडर रूट इनका कॉमन आ गया। अब -18 में से 16 निकाल देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे -2 है, ऊपर से भी हमने कॉमन क्या लेना है, -2 लेना है, ठीक है। जब -2 को हम कॉमन लेंगे, -2 बाहर आ रहा है, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है, जब 2 कॉमन लिया तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 25, ये माइनस का 36 है, ये किसका हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट आ जाएगा, और नीचे क्या है, -2 के साथ कट गया। अब -25 और प्लस क्या है 18 इंटू 2 अंडर रूट, ये होगी हमारी राइट हैंड साइड। अब इसके इक्वल में हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे, जो कि है P प्लस Q इंटू क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट आ जाएगा। अभी जो पहली वैल्यू है ये इस पहले के इक्वल आएगी, और जो दूसरी वैल्यू है वो इस दूसरे के इक्वल आ जाएगी। इन दोनों को हम सेपरेटली लिख लेते हैं, यानी कि ये P बराबर आ जाएगा -25 के, ठीक है, इक्वल टू 0 कर दें। अब P बराबर आ जाएगा जी +25 के, ये P की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसको लिख लें ज़रा, अब ये क्या आएगा, 18 इंटू 2 अंडर रूट है, और इक्वल में आएगा जी Q इंटू 2 अंडर रूट। हमने Q मालूम करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें कि ये जो 2 अंडर रूट है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर 18 अकेला बचेगा, ये Q 2 अंडर रूट और ये ज़रब था, इधर आके डिवाइड हो गया, ये दोनों कट गए, तो Q इक्वल टू बचा जी 18 के। ये हमारा इसका Q मालूम कर लिया हमने दोनों, ठीक है, रेशनल नंबर मालूम कर ली। एक दफ़ा इस क्वेश्चन को दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। फाइंड द रेशनल नंबर, ठीक है, P एंड Q सच दैट, ये था, हमने इसकी राइट हैंड साइड ली, ठीक है, उसका कॉन्जुगेट लिया, ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया और नीचे डिवाइड भी कर दिया।
मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले का फार्मूला बन गया, ठीक है। और इसमें ये कट गया अंडर रूट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा। अब 9 2 18 कर दिया हमने, ये 32 आ गया। अब इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे और इन दोनों में से 2 कॉमन लेके -24 और -12 को भी प्लस कर देंगे और साइन माइनस का आएगा। तो 32 और 18 50 हो गए और -24 और -12 -36 हो गए, 2√7 कॉमन आ गया। और -18 में से 16 हम माइनस करेंगे, +16 तो -2 आ जाएगा। अब नीचे -2 है तो हमने -2 काटना है, तो ऊपर कॉमन भी हम -2 ही लेंगे। तो जब -2 कॉमन बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। -2 हमने कॉमन ले लिए यहाँ से, ये प्लस का 50 था, माइनस का 25 बचा, ये -36 था तो ये प्लस हो जाएगा। अब -2 कट गए तो -25 और 18 × 2 अंडर रूट बचा हमारे पास। अब ये राइट साइड थी, इसके इक्वल जो हमने P एंड Q मालूम करना था वो लेफ्ट साइड थी, दोनों की इक्वल रखा। जो P है वो पहले वाली वैल्यू की इक्वल आ जाएगा और जो Q × 2 अंडर रूट है वो दूसरे वाली वैल्यू की इक्वल आ जाएगा। दोनों को हम सेपरेट सॉल्व कर लेंगे। तो P बराबर, ठीक है, P बराबर था -25 के, यानी P बराबर आ जाएगा -25 के। और सेम इसी तरह Q × 2 अंडर रूट बराबर इसके आ जाएगा। तो हमें Q चाहिए, यहाँ पे 18 के साथ 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी 2 अंडर रूट है, तो इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड करके इन दोनों को काट देंगे तो Q बराबर 18 के बन जाएगा। ये आज हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को मुकम्मल सॉल्व किया। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो जहाँ कहीं समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ मुझे दें इजाज़त।